दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। दिल्ली का चुनाव हो चुका है और तमाम लोग एग्जिट पोल दे रहे हैं। कुछ एजेंसियों का एग्जिट पोल आना बाकी है। मैं बता दूं, ये एग्जिट पोल देखने से ठीक वैसे ही लगता है जैसे 2024 का चुनाव लग रहा था। ये लोग 400 पार करवाने चले थे, उस हिसाब से ही एग्जिट पोल दिख रहा है। लेकिन मैं रविकांत भारती आपको आइए बताता हूं असली कहानी कि दिल्ली में इस बार कौन कितना सीट पाएगा और दिल्ली में क्या होगा। तो देखिए, जो एग्जिट पोल गोदी मीडिया दिखा रहा है, जो गोदी चैनल दिखा रहे हैं, वह एग्जिट पोल देखा जाए तो गलत है। और सही एग्जिट पोल आप लोगों को पता तब चलेगा जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। तो देखिए, एग्जिट पोल 2025 दिल्ली पार्टी, देखिए पार्टी विनिंग सीट। तो यहां पे पार्टी में आम आदमी पार्टी जो है यह 40 सीट मिनिमम और 56 सीट ज्यादा से ज्यादा पाएगा। हाँ, ये तो है कि आम आदमी पार्टी की सीटें कम हो रही हैं। जहां आपको पता है 2015 में इनकी सीटें थी 67, 2020 में भी इनकी सीटें थी 63, लेकिन अब यह सीटें 40 से लेके और 56 के बीच रहेगा। जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका कहीं ना कहीं एक चोट दिख रहा है और उस चोट की वजह से कुछ सीटें आम आदमी पार्टी की कम हो रही हैं। बीजेपी, जो गोदी मीडिया दिखा रहा है कि बीजेपी सरकार बना लेगा, वह बीजेपी मिनिमम 12 सीट और ज्यादा से ज्यादा 23 सीट, इसी के बीच जो है बीजेपी की सीटें रहेंगी। मार्क माय वर्ड्स, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप इसको मैच करवा लीजिएगा। कांग्रेस मिनिमम 0, जैसे कांग्रेस 2015 के चुनाव में 0, 2020 के चुनाव में 0, इस चुनाव में भी मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम जीतेगा तो 2 सीटें जीतेगा। शीला दीक्षित आपको पता है दिल्ली में कितना दिन राज की है, उसके बावजूद भी जो कांग्रेस वहां डूबा आज तक ओवरकम नहीं कर पा रहा है। लड़ाई में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही लड़ाई रहती है, लेकिन वो लड़ाई क्या बोलेंगे, जहां बीजेपी को कभी 3 सीट कभी 7 सीट मिले। तो देखा जाए आम आदमी पार्टी की लड़ाई में दिल्ली में कोई रहता नहीं है। लेकिन इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है ना एक विरोध का माहौल, क्योंकि सत्ता में जब 10 साल कोई रहता है तो एक विरोध का माहौल हो जाता है और उसके वजह से, जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, उसके वजह से इसको सीटों का कुछ नुकसान हो रहा है। बीजेपी 12 से 23, कांग्रेस 0 से 2 और एमआईएम 1 से 3। आपको बता दें, एमआईएम पार्टी जो है कम से कम 1 सीट तो जीतेगी ओखला वाला, और मैक्सिमम 3 सीट जीतेगी। और अमानतुल्लाह खान जो है ना, आम आदमी पार्टी के इतने बड़े चेहरे, वो इस बार ओखला सीट हार रहे हैं, क्योंकि ओखला में जहां जाइए वहां गंदगी, कीचड़, अव्यवस्था है और अमानतुल्लाह खान कहीं ना कहीं उसको ठीक करने में असक्षम रहे और लोगों का उनसे मोह भंग हो गया है। तो एमआईएम पार्टी, जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, वह पार्टी जो है इस बार खाता खोलेगी। अब आपको लगेगा क्या मुसलमान जो है अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं दे सकते थे, कांग्रेस को नहीं दे सकते थे, अपना वोट खराब क्यों कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी को देके? तो इस चुनाव में अगर आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा मुसलमान जो है ना अरविंद केजरीवाल से नाराज है। केजरीवाल ने किसी भी मुसलमान इलाके में जाके प्रचार भी नहीं किया और उसके वजह से, और मुसलमानों के खिलाफ जैसे दिल्ली दंगे हुए, तो पुलिस तो सब होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट अमित शाह के अंडर में है। तो मुसलमान सोच रहे हैं कि आम आदमी पार्टी रहने से भी अत्याचार तो हम लोगों पे होता ही है और एमआईएम को कहीं हम जिता ले गए तो एमआईएम के लोग जो है हमारे साथ खड़े रहेंगे, हमारे साथ लड़ेंगे, और इसलिए एमआईएम पार्टी 1 से 3 सीट इस बार जीतेगा। इसलिए एमआईएम पार्टी 1 या तो 3, 1 या 3 के बीच में जीतेगा, मतलब 1 सीट तो कंफर्म ही है और मैक्सिमम 3 सीटें जीत सकता है। दोस्तों आइए आपको थोड़ा सा मैं पास्ट में ले चलता हूं। 2015 में, 2015 में देखिए पार्टी कौन सा था, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और आम आदमी पार्टी। तो बीजेपी को कितना मिला था, 3 मिला था। वोट परसेंटेज कितना था, 32.2%। टोटल 28.02 लाख वोट मिला था। कांग्रेस खाता नहीं खोल पाया, बीएसपी खाता नहीं खोल पाया। वोट का परसेंटेज देखेंगे तो कांग्रेस को 8.4 लाख वोट टोटल में मिला था और परसेंटेज 9.8% मिला था।
बीएसपी को भी 1.3% मिला था और देखा जाए तो 1,40,000 वोट 2015 के चुनाव में हाथी पे मिला था। आम आदमी पार्टी 67 सीट जीती थी और रिकॉर्ड वोट पाया था 54.3% वोट पाया था टोटल वोट के, और जो होता है 47,39,000 वोट आम आदमी पाया था। और इसी के साथ एक रिकॉर्ड जीत जिससे बीजेपी वाले मुंह दिखाने के काबिल नहीं थे। याद होगा उस वक्त उनके सीएम का चेहरा कौन था? किरण बेदी। और किरण बेदी भी अन्ना हजारे आंदोलन में थी और कहीं ना कहीं अमित शाह को कहा जाता है ना खोपड़ी नहीं, वो खोपड़ा था और उन्होंने किरण बेदी का इस्तेमाल किया था। लेकिन किरण बेदी जो भाजपा के कार्यकर्ताओं पर डंडा बरसाई थी, विजय गोयल और ये सब नाराज हो गए थे, विरोध किया था और देखा जाए तो पार्टी के अंदर भी एकमत नहीं था और अंततः रिजल्ट आया कि बीजेपी को 3 सीट मिला। अब जो है बात करते हैं 2020 में। तो 2020 का जब चुनाव हुआ था तो आम आदमी पार्टी को कितना मिला था? 62 और 8 सीट मिला था बीजेपी को। तो मैं 63 और 7 बोला था, सो सॉरी, यहाँ 62 और 8 का आंकड़ा है। आम आदमी पार्टी 62, 15 में 67 पाया था, 20 में 5 सीटें कम हुई और यह पहुंच गया 62 और बीजेपी 3 सीट पाया था, 5 सीट का इजाफा हुआ था और पहुंच गया था 8 सीट पे। उस वक्त भी बीजेपी की बहुत फजीहत हुई थी और बीजेपी जो है दिल्ली का अध्यक्ष बनाया था उस वक्त रिंकिया के पापा मनोज तिवारी को, और रिंकिया का पापा बेचारा अरविंद केजरीवाल के सामने वो कोई चेहरा ही नहीं था जो बियर पी के डांस करने की बात करता हो तो गाना गाता हो। तो रिंकिया के पापा की बुरी तरह से फजीहत हुई थी और उस वक्त मुझे याद है जब आ रहा था रिजल्ट तो रिंकिया का पापा 1 बजे तक बोला था कि ये रिजल्ट आधा घंटा में बदल जाएगा और हम लोग पूर्ण बहुमत में आएंगे। जब फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो रिंकिया का पापा तब मैदान छोड़ के भागा था, मुझे यह भी याद है। तो 62 सीटें जो है केजरीवाल को मिले थे आम आदमी पार्टी को और 8 मिला था किसको? बीजेपी को। 2020 में वोट परसेंटेज आम आदमी पार्टी का था 53.6% और बीजेपी का था 38.5%। मतलब देखा जाए तो 2015 के मुकाबले आप देखिए 32.2% बीजेपी का था तो ये बढ़ गया और अरविंद केजरीवाल का 54.3% था तो ये भी जो है 1% घट गया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 2015 का चुनाव से 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी का ज्यादा नहीं 2-4% का अंतर था और इसलिए उस चुनाव में भी जीतने के बाद आम आदमी पार्टी जो है बहुत कॉन्फिडेंस में थी, क्योंकि 70 में अगर आप 62 सीटें जीतते हैं तो वह कम नहीं होता, बहुत होता है और बीजेपी वाले तब भी मुंह छुपा रहे थे। इस बार जो है आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता दिया हूं दोस्तों, आम आदमी पार्टी 40 से 56 सीट, बीजेपी 12 से 23 सीट के बीच रहेगी या 12 या तो 23 या तो इसके बीच। कांग्रेस इधर 0 पहले की भांति, या तो जीतेगी तो 2 सीटें जीत सकती है और एमआईएम को गेन है 1 सीट से 3 सीट एमआईएम पार्टी जीतेगी, क्योंकि दिल्ली में इस बार एमआईएम पार्टी का माहौल देखने को मिला है।